हेलो एवरीवन। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर पहले से आप इस पर बने हुए हैं तो मैं बहुत आभारी हूं आपका। तो आइए दोस्तों, आज मैं एक नए विषय के साथ आपको ये वीडियो देने वाला हूं, जिसमें साइबर क्राइमिंग कैसे बचें, साइबर क्राइमिंग से कैसे बचें, साइबर खतरा जो किसी को भी प्रभावित कर सकता है उससे कैसे बचें, साइबर बुलिंग है, साइबर ग्रुपिंग है, फिशिंग ईमेल और मैसेज, सावधान रहें। साइबर सुरक्षा की चिंता का विषय क्यों है, ऑनलाइन लेन-देन में धोखाधड़ी कैसे होती हैं, ये पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। मेरे वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और पुनः मैं कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और पहले से आप हैं तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि सूचनाएँ और संचार प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। इसमें हमारे बातचीत करने, मित्र बनाने आदि की जानकारी को साझा करने, गेम खेलने, खरीदार करने इत्यादि के तरीके बदल दिया है। प्रौद्योगिकी का हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश पहलुओं पर प्रभाव पड़ा है। हमारी नई पीढ़ी बहुत ही युवा अवस्था में साइबर स्पेस से रूबरू हो रही है। ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, मित्र बनाने के लिए तथा सोशल नेटवर्क साइट का प्रयोग करते हैं में अपना अधिकांश समय व्यतीत कर रहे हैं। वास्तव में नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करने से अपना अधिकांश समय व्यतीत हो रहा है। वास्तव में देखा जाए कि स्मार्टफोन से सोशल मीडिया नेटवर्क, ऑनलाइन गेमिंग, शॉपिंग इत्यादि तक पहुंचने में काफ़ी व्यापक हो गई हैं। साइबर स्पेस हमें वास्तव में विश्व भर के करोड़ों ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं से जोड़ता है। साइबर स्पेस के बढ़ते उपयोग के साथ साथ साइबर अपराध में भी अत्यधिक तीव्रता की गति हुई है। तो खास करके इसमें बच्चों को इसमें बहुत ही अधिक खतरा है, छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चों को, क्योंकि वे साइबर स्पेस से जुड़ी खतराओं एवं सुरक्षा उपयोग उपयोग की सीमित समझ के साथ साइबर स्पेस का उपयोग कर रहे हैं। बच्चे अभी प्रायोगिक आयु वर्ग के हैं। ये प्रयोग करना चाहते हैं, नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं तथा नई नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहते हैं। हालांकि प्रयोग करना सीखने का एक अच्छा तरीका है, किंतु बच्चों को उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान किया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि वो स्वयं को साइबर तकनीकी से प्रतिकूल प्रभावित होने से बच सके। तो आइए दोस्तों, हम पूरी जानकारी आप देते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो नेक्स्ट में मैं बताने वाला हूं कि साइबर साइबर सुरक्षा चिंता का विषय क्यों है। तो अभी हमने देखा है कि साइबर सुरक्षा एक चिंता का विषय बन चुका है, और इससे हमें सावधान रहना है। आज इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन तथा संचार प्रौद्योगिकी का अन्य उपकरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। कल्पना कीजिए कि हम अपने प्रत्येक दिन का कितना समय इन स्मार्ट उपकरणों का उपयोग करने पर खर्च करते हैं। हमने गूगल, ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि जैसे इंटरनेट संचार साधनों में अपनी दैनिक गतिविधियों का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया है, किंतु हम में से अधिकांश लोग साइबर सुरक्षा एवं स्वयं को साइबर अपराधों से बचने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय का प्रति अनभिज्ञ हैं। क्या आप जानते हैं कि जो भी सूचना या व्यक्तिगत जानकारी इंटरनेट पर साझा की जा रही हैं, वह हमेशा के लिए वहां मौजूद रहती हैं, क्योंकि सूचना की पूरी तरह डिलीट करना अत्यंत कठिन है। तो आइए जानते हैं कि साइबर अपराध क्या हैं। साइबर अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थाओं के प्रति किए जाते हैं। साइबर अपराधी सोशल नेटवर्किंग साइटों, ईमेल, चैट रूम, नकली सॉफ्टवेयर, वेबसाइट इत्यादि जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग पीड़ितों पर हमला करने के लिए करते हैं। बच्चे भी विभिन्न प्रकार से साइबर अपराध के शिकार हो सकते हैं। अब हमें देखना यह है कि क्या आप जानते हैं कि साइबर हमले और अधिक जटिल तथा परिष्कृत होते जा रहे हैं, तथा इसका लक्ष्य फोन नंबर, पता, फोटोग्राफ्स, बैंक संबंधी विवरण इत्यादि जैसी व्यक्तिगत जानकारी को चुराना है। साइबर अपराधों के द्वारा आपकी इसी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कर आपके खिलाफ कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे जाली प्रोफाइल बनाकर साइबर का खतरा दे सकता है। तो यह साइबर सुरक्षा एक चिंता का विषय तो है ही। तो आपने जान गए होंगे अभी तक कि साइबर सुरक्षा चिंता का विषय क्यों है। अब हम देखते हैं कि साइबर खतरे जो किसी को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे ही तरीके जिनका उपयोग इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें हानि पहुंचाने में किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि हैकर ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो अनुपयोगी
उपेक्षित उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग दुरुपयोग करके व्यक्तियों को वित्तीय हानि, उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। हैकर से आपके कंप्यूटर को क्षति पहुंचाने तथा आपके डेटा तक पहुंचने के लिए मालवेयर, वायरस या ट्रांजैक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो साइबर अपराधी हमारे संवेदनशील सूचना तथा अधिकृत पहुंच बनाना चाहते हैं। अधिकांश मामलों में साइबर अपराधी स्पष्ट उद्देश्य के लिए अटैक करते हैं, जिनके लिए वे सबसे प्रभावी तरीके का उपयोग करते हैं। जैसे साइबर अपराधियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे ईमेल ईफुलिंग, आपको ऐसे ईमेल भेजकर जो वास्तविक लगे तथा विश्वसनीय ईमेल आईडी भेजा गया है, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अब हम देखते हैं कि द्वेषपूर्ण फाइल एप्लीकेशन आपको भेजते हैं। आपके स्मार्टफोन तथा व्यक्तिगत डाटा तक पहुंचने बनाने के लिए वे सीधे मैसेज भेजते हैं। गेमिंग, ईमेल और वेबसाइट के द्वारा आपको द्वेषपूर्ण तथा बुरे एप्लीकेशन और फाइल भेजते हैं। इसके बाद सामाजिक इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसका प्रयोग साइबर अपराधियों द्वारा आपसे जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपका विश्वास जीतने के लिए किया जाता है। आपकी जानकारी प्राप्त करने तथा आपको कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर अपराधी आपसे संप्रेषण स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। साइबर बुलिंग इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार माध्यमों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि का प्रयोग करके किसी भी प्रताड़ित या बुली करने का एक प्रकार है। पहचान चुराना, इसमें है नौकरी से संबंधित जालसाजी, किसी भी कर्मचारी अथवा भावी कर्मचारी आपके द्वारा नियोक्ता के प्रति धोखाधड़ी का कटपूर्ण निरूपण करना। बैंकिंग फ्रॉड, स्वयं को बैंक या अन्य वित्तीय संस्था के रूप में प्रस्तुत करके जमाकर्ता खाते से धोखाधड़ी कर सकता है। तो इस प्रकार से साइबर खतरे को किसी भी प्रकार से प्रभावित कर सकता है। बहुत सारे तरीके हैं उसके। अब हम देखते हैं कि साइबर बुलिंग क्या होता है। ये भी एक बड़ी समस्या है। साइबर बुलिंग उन साइबर खतरों में से एक है जिनका सामना बच्चों और युवाओं द्वारा किया जाता है। यद्यपि साइबर बुलिंग से कोई भी प्रभावित हो सकता है, परंतु साइबर खतरों के बारे में सीमित समझ होने के कारण बच्चे आसानी से साइबर बुलिंग का शिकार हो सकते हैं। साइबर बुलिंग से तात्पर्य है इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अभ्यास, घटिया या तकलीफदेह संदेह, टिप्पणी या ईमेल, वीडियो भेजकर किसी भी जानबूझकर तंग करना या डराना धमकाना, या किसी साइबर बुलिंग द्वारा दूसरों को डराने धमकाने के लिए टेक्स्ट मैसेज या ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वेब पेज या चैट रूम आदि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये साइबर बुलिंग के लिए प्रोत्साहन कर सकते हैं। यदि पीडीएफ, पोस्टर, मैसेज आदि दोस्तों को दोबारा ऐसा न करने का अनुरोध करते हैं। यदि आप बार बार इस प्रकार की मैसेज पोस्ट प्राप्त करते हैं तो कृपया तत्काल अपने माता पिता या बड़ों या इसके जानकारी देना चाहिए। यदि आप साइबर बुलिंग से पीड़ित हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आप महसूस करते हैं कि आप साइबर बुलिंग के पीड़ित हो चुके हैं तो कृपया अपने बड़ों को सूचित करें ताकि वे हस्तक्षेप कर सके और आपकी सहायता कर सकते। उसमें कुछ सुझाव मैंने दिया है। तत्काल अपने माता पिता और बड़ों को सूचित करें। जैसे ही आप साइबर बुलिंग के पीड़ित हो जाते हैं तो आप तत्काल अपने माता पिता और अपने जो समझदार है घर के व्यक्ति, उनको हमें खबर करना चाहिए। बुली की पहचान करना बड़ी मुश्किल होती है, तो कैसे करें हम? बुली की पहचान करने की कोशिश करें कि वह जानकारी या अनजान व्यक्ति आपसे यह पता लगाने की कोशिश करना चाहता है कि बुली आपको क्यों परेशान कर रहा है। बुली आपका दोस्त या कोई परिचित व्यक्ति तो हो सकता है। आपकी बुली तक पहुंचने में अपने माता पिता, अध्यापकों की मदद ले सकते हैं और अपने बुली करने से उसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों, ये साइबर बुलिंग भी बहुत एक बड़ा अटैक है, तो इससे हमें सावधान रहना है। अब हम देखते हैं कि साइबर ग्रूमिंग, ये बहुत ही देखा है हमने कि साइबर ग्रूमिंग एक ऐसा बढ़ता हुआ साइबर थ्रेट है जिसका सामना बच्चों और किशोर तक किया जा रहा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कोई यौन पीड़ित अथवा शोषण करने के लिए बच्चों को विश्वास प्राप्त करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया अथवा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करते हैं। साइबर ग्रूमर जाली अकाउंट बनाकर बच्चे जैसे के व्यवहार करता है और अथवा बच्चे जैसे ही शौक रखकर गेमिंग, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल, चैट रूम, इंटरनेट मैसेजिंग इत्यादि का प्रयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग को यह एहसास भी नहीं होता है कि कोई हमें ऑनलाइन ग्रुप का कर रहा है, या ऑनलाइन ग्रूमर कोई परिचित व्यक्ति, रिश्तेदार अथवा ऐसे कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकते हैं जिसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, चैट रूम अथवा गेमिंग प्लेटफॉर्म इत्यादि पर ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो
प्रारंभ में साइबर ग्रूमिंग आपकी प्रशंसा करता है, इसके बाद आपको उपहार देता है, जॉब का प्रस्ताव देता है, बाद में वे भद्दे मैसेज, फोटोग्राफ तथा वीडियो भेजना शुरू कर सकते हैं और आपसे आपकी अश्लील तस्वीर अथवा वीडियो से साझा करने के लिए कह सकते हैं, तो आप उसे सावधान रहिएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें यदि आप साइबर ग्रूमिंग के शिकार हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप साइबर महसूस कर सकते हैं कि आप साइबर ग्रूमिंग के शिकार हो चुके हैं, तो आपको तत्काल अपने माता पिता और बड़ों को सूचित करें और इसकी थाने में जाकर हम शिकायत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये साइबर ग्रूमिंग के बारे में हमने बताया। अब हम आगे चलते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा एक इशू बनता जा रहा है किशोर युवाओं के लिए। हैरानी की बात यह है कि ऑनलाइन गेमिंग साइबर सुरक्षा से कैसे संबंधित है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधिक से अधिक बच्चों और युवा ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और भविष्य में यह संख्या बढ़कर कई गुना होने वाली है। जहां कहीं भी इंटरनेट यूजर्स की संख्या ज़्यादा है, साइबर अपराधी उनके शिकार बनने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। यह धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, अनुचित विषयों को साझा करने आदि के रूप में हो सकता है। गेमिंग एक अन्य क्षेत्र में जिसे सूचना प्रौद्योगिकी के पदार्पण के रूपांतरण किया गया है। अधिक से अधिक बच्चे ऑनलाइन गेमिंग कंप्यूटिंग में शामिल हो रहे हैं। आसान पहुंच पहुंच और प्लेटफॉर्म के विभिन्नता जैसे प्रयोग ऑनलाइन गेम खेलने में किया जा सकता है, जिससे भारत में ऑनलाइन गेमिंग की वृद्धि हुई है। बच्चों मोबाइल, कंसोल, कंप्यूटर, पोर्टेबल गेमिंग यंत्रों का सोशल नेटवर्क पर ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। गेमिंग कंसोल कंप्यूटर की तरह कार्य करता है, जिससे आपको अकाउंट बनाना होता है, लॉगिन करके हेडसेट लगाकर वेब कैम या अन्य यंत्रों का उपयोग करते हैं, तो आप ये इसके शिकार भी हो सकते हैं। अब आपको ये पता होगा क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन गेम के साथ स्कैम, वायरस, द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो जाते हैं, जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल को खराब करते हैं, जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर देते हैं और प्रख्यात साइट से गेम डाउनलोड करने से ही हैं। कभी कभी अवैध गेम और सॉफ्टवेयर डाउनलोड से इस्तेमाल इंस्टॉल ना करें, ताकि आपके कंप्यूटर को ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए जोखिम कौन कौन से हैं? तो देखिए, मैं बताने वाला हूं कि ऑनलाइन आक्रामक खिलाड़ियों की संख्या अधिक है, जो आपको डरा धमका सकते हैं। कुछ खिलाड़ी दूसरों को डराने, धमकाने या परेशान करने के लिए खेलते हैं। वे अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या दूसरों से धोखाधड़ी दे सकते हैं। आपके लिए सतर्क रहना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से वयस्क और साइबर अपराधी भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं और बालक होने का बहाना बनाते हैं। वे अपने गेमों के बारे में टिप्स देकर आपके साथ पॉइंट साझा करके आपके साथ दोस्ती करने का प्रस्ताव भी देते हैं, आपका विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं। इस अवसर का प्रयोग करके वे आपकी व्यक्तिगत जानकारी आपसे लेते हैं। तो दोस्तों, ये गेमिंग वाली बात हो गई, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, उनके लिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अब ईमेल धोखाधड़ी कैसे हो सकता है आपका? ईमेल देखिए, इसमें अधिकतम लोग के पास व्यक्तिगत ईमेल अकाउंट होते हैं। हमें ईमेल अकाउंट की ज़रूरत अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों केवल ईमेल भेजने के लिए नहीं होता, बल्कि सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन गेमिंग अकाउंट खेलने और अन्य ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। हमारा ईमेल अकाउंट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपके ईमेल अकाउंट का उपयोग बढ़ता गया। आप अपने ईमेल अकाउंट का प्रयोग बैंक, मोबाइल सेवा प्रदान करने से जोड़ने के लिए, अपने महाविद्यालय आदि को पत्र व्यवहार करने के लिए करेंगे। यह बहुत ज़रूरी है कि आप यह सीखें कि अपने ईमेल अकाउंट को कैसे सुरक्षित करें। क्या आपको पता है कि हम अपनी सभी नियमित रूप से अना आवश्यकता मेल प्राप्त होते हैं? क्या आपको अपने ईमेल अकाउंट में स्पैम ईमेल बॉक्स का ध्यान दिया गया है? लगभग सभी ईमेल स्पैम बॉक्स की सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें ऑनलाइन गेमिंग की ज़रूरत होती है। साथ ही हमने देखा है कि यह कैसे काम करता है। ऐसा बहुत तरीके हैं जिन्होंने साइबर अपराधी ईमेल का उपयोग करके अपने सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है अथवा आपकी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित कर सकता है। आपने फिशिंग, विक्सिंग आदि के बारे में सुना होगा। आप इनके बारे में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन अब हम यह बहुत साधारण तरीके से आपको यह समझाते हैं कि ये कैसे हो सकता है।
विश्व में कहीं भी बैठे हुए व्यक्ति साइबर अपराधी एक सही लगने वाली जाली अकाउंट आपके ईमेल भेजता है। उदाहरण के लिए आपको आपकी गेमिंग पोर्टल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ईमेल प्राप्त हो सकता है जिसमें सर्विस प्रदान वाली ईमेल आईडी दी जाती है। कोई भी ईमेल आईडी वो आपको पहुंचाते हैं। क्या आप यह नोट कर लिए कि गेमिंग की वर्तनी सही नहीं है? इस प्रकार की ईमेल से ऐसे लिंक होते हैं जो आपको किसी दूसरे पेज पर भेज सकते हैं। आपके टेक्नोलॉजी अपग्रेड अनुपालन या अन्य जाली कारणों हेतु आपको सही प्रतीत होते हैं। पासवर्ड या अन्य विवरण भरने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार अंत में आप अपने ब्यूरो साइबर अपराधियों को दे देते हैं। तो इसमें जैसे आपने देखा होगा कि अन्य सामान्य ईमेल धोखाधड़ी या यहाँ भी कोई साइबर अपराधी आपको यह सूचना देने वाला है कि ईमेल भेजता है कि आपने एक लॉटरी अथवा एक अनोखा उपहार जीत लिया है। विदेश में रहते हैं आपका कोई दूसरा और रिश्तेदार आपके लिए धन छोड़कर गए हैं। यह प्रस्ताव इतना लुभावना होता है कि ईमेल खोल लेने पर इसका जवाब देते रहते हैं और साइबर अपराधी जीत कर राशि भेजी गई आपसे साझा करते हैं और ऐसे करके आपसे पूरी जानकारी ले लेते हैं और एक आप अपराधी को अपना पूरी जानकारी देते हैं। तो आइए दोस्तों, ऑनलाइन लेन देन में कैसे धोखाधड़ी हो रही है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के ई पोर्टल हैं उसमें भी हम देखा है। देखिए, हालांकि यह संभव है कि आपसे अधिकतर लोग इस समय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि जैसी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ इन सेवाओं का उपयोग करने लगेंगे। इसके अतिरिक्त एक जागरूक नागरिक के रूप में आपको इस बात की जानकारी अवश्य होना चाहिए कि ऑनलाइन लेन देन में धोखाधड़ी किस प्रकार होती है, ताकि आप अपने परिवार, अपने मित्रों और इसकी जानकारी दे सके। ऑनलाइन लेन देन में धोखाधड़ी का मतलब किसी भी साइबर अपराधी द्वारा आपके बैंक अकाउंट से गैर कानूनी रूप से पैसा निकालना अथवा उससे अन्य बैंक अकाउंट में स्थानांतरित करना है। ऑनलाइन लेन देन धोखाधड़ी उस समय हो सकती है जब अपना लॉगिन अथवा बैंक अकाउंट ब्यौरा या क्रेडिट कार्ड ब्यौरा किसी साइबर अपराधी के द्वारा चुरा लिया गया है। यह कैसे होता है? साइबर अपराधी द्वारा लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। जैसे साइबर अपराधी किसी फर्जी अकाउंट से आपको ईमेल भेज सकते हैं। इसका प्रतीत होता है कि यह मेल बैंक अथवा क्रेडिट कार्ड की सेवा प्रदान करने से आया है। जब आप ईमेल के लिए लिंक करते हैं तो वह आपको ऐसा पेज पर ले जाता है जिससे आपके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, वेरिफिकेशन कोड, सीवीवी, एक्सपायरी डेट आदि जैसी संवेदनशील सूचना मांगी गई होती हैं। यह सूचना देने पर आपका अकाउंट हैक हो जाता है। साइबर अपराधी अपनी फर्जी पहचान से आपको बैंक के कर्मचारी बताकर आपको कॉल कर सकते हैं और आपसे क्रेडिट कार्ड अथवा बैंक ब्यौरा अथवा अकाउंट नंबर या पिन नंबर या सीवीवी कोड पूछ सकते हैं, आपकी जन्म तारीख पूछ सकते हैं। तो आप इसमें सावधान रहिए। अगर आप इसमें सावधानी नहीं रखते हैं तो आप निश्चित रूप से इसके शिकार बन जाएंगे। आमतौर पर हमारे मोबाइल नंबर हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं। साइबर अपराधी आपको मोबाइल सर्विस प्रदान का कर्मचारी बताकर आपसे कॉल भी कर सकते हैं और आपके यह सूचित कर सकते हैं कि यदि आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल अर्थात सिम को अपडेट नहीं करना है तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। सिम को अपडेट करने के लिए लोग आपसे लिंक भेजेंगे, वह आपसे कहेंगे कि आप अपने नंबर से सेवा प्रदान को एसएमएस भेजें। वास्तव में वे आपसे मोबाइल का प्रदान में एसएमएस इसलिए भिजवाने का प्रयास करते हैं कि आपका मौजूद सिम ब्लॉक हो जाए और आपका डुप्लीकेट सिम जारी हो जाए। वे सेवा प्रदान डुप्लीकेट सिम प्राप्त करके आपके मोबाइल नंबर से बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करके ऑनलाइन लेन देन करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सावधान हो जाइए, ऐसे कोई जानकारी उसको ना दें। साथ ही आइए इस बात पर भी चर्चा करें कि कैसे आप स्वयं ऑनलाइन लेन देन के धोखाधड़ी के शिकार होने से बच सकते हैं। तो सुझाव है कुछ यहाँ पर। अपने बैंक अथवा कार्ड का ब्यौरा जैसे ऑनलाइन अकाउंट, पासवर्ड, कार्ड नंबर, सीवीवी, वैधता समाप्ति तिथि, पिन, जन्म दिनांक, पिन, ओटीपी इत्यादि किसी के साथ साझा ना करें। इस ब्यूरो के साथ करने में आपको खाते से खतरा हो सकता है, जैसे अवैध ऑनलाइन वित्तीय लेन देन हो सकता है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजकल साइबर बुलिंग बहुत चल रहा है, तो आप इससे चिंतित होंगे और आप इससे सावधान रहें ताकि आपको और खतरा ना बढ़े। तो ऑनलाइन में ये बहुत सारी जानकारी मैंने बताई, ऑनलाइन धोखाधड़ी कैसे हो सकती है। अब हम देखते हैं कि आपकी सोशल नेटवर्क के प्रोफाइल की सुरक्षा।
अब इसमें जो आपकी सोशल नेटवर्क की जो सुरक्षा है उसमें हम देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजकल साइबर बुलिंग बहुत अधिक हो रहा है। साइबर बुलीज आपको दुख पहुंचाने या आपत्तिजनक, अभद्र या अशोभनीय संदेश भेज सकते हैं। सोशल नेटवर्क के साइटों पर शेयर किए गए लिंकों के जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी की जा सकती है। साइबर अपराधी मिलिशियन लिंक या मेलवेयर से युक्त कोई पोस्टर शेयर कर सकते हैं। यदि आपके उस लिंक पर क्लिक कर दिया तो आपके कंप्यूटर, मोबाइल या इन्फेक्ट हो सकता है या जोखिमग्रस्त हो सकता है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर साइबर खतरों से चिंता से परेशान हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अधिकांश सोशल मीडिया साइट और ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आपको आपके खाते को लॉगिन करके लिए टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑथेंटिफिकेशन का विकल्प देते हैं। आप सेटिंग पर जाकर ये टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को एक्टिव करें। इसका अर्थ यह है कि आपको अपना अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपका पासवर्ड और आपके मोबाइल से प्राप्त हुआ वन टच पासवर्ड OTP टाइप करना होता है। वह एक उसका अच्छा सुरक्षा फीचर है और इसका प्रयोग करके आप अपनी अकाउंट खोलने के लिए भी किया जा सकता है, उससे आप बच सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कि अनजान लोग से फ्री रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि सोशल अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आपके मित्र कंप्यूटर या साइबर कैफ़े कोई कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि रिमेंबर पासवर्ड पॉपअप या क्लिक ना करें। हमेशा पासवर्ड है उसमें सुरक्षित हो जाते हैं। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं तो अपने फ़ोन को एक्सेस करने के लिए एक मुश्किल पासवर्ड बनाएं, कठिन सरल पासवर्ड आप ना बनाएं। तो ये बहुत सारी जानकारी हैं जो आपको सोशल नेटवर्क से प्रोफाइल की सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरे वीडियो को वॉच किया, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसे अवश्य भेजें। और तब तक के लिए नमस्ते।